नमस्कार, मैं विमल। आज इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में अति महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी, आप जानते होंगे कि आपके सिलेबस में व्याकरण के अंतर्गत जो चौथा पाठ है रस, इस पाठ में कुल 4 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। आज इस वीडियो में मैं रस के अंतर्गत जो पहला रस है, जिसे श्रृंगार रस कहा जाता है, उस रस के मैं उदाहरण आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न रहते हैं, जिसकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर घ में रस पहचानने के लिए कहा गया है, जिसके लिए 4 पंक्तियाँ दी गई है और सही उत्तर होने पर या सही रस का नाम लिखने से आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। इस वीडियो में मैं केवल श्रृंगार रस को पहचानने के उदाहरण बताने जा रहा हूँ। इसी तरह से हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से किस तरह के प्रश्न रहते हैं। देखिए, यहाँ पर ख, यहाँ भी प्रश्न आया है 1 नंबर के लिए। रस पहचान कर लिखिए। तंबूरा के मंच पर बैठे प्रेम प्रताप से लेकर सारे श्रोता, इन चारों पंक्तियों को पढ़कर आपको रस पहचानना है, उसका नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 6 का 4 में देखिए, यहाँ भी रस पहचानने के लिए 1 अंक दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, यहाँ से मानो मुझे। इन 2 पंक्तियों को पढ़ना है और आपको रस पहचानना है। वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए मैं पूरी पंक्ति नहीं पढ़ रहा हूँ। और अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 रस पहचानने के लिए दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा में केवल 1 ही रस पहचानने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न पत्र का नमूना मेरे पास है। यहाँ भी देखिए 8 क में लिखा गया है, रस पहचान कर लिखिए। कहने का सीधा अर्थ यह है कि परीक्षा में रस पहचानने के लिए आपको 1 नंबर का प्रश्न अवश्य रहता है। कुल मिलाकर 11 स्थायी भाव है और 11 रस होते हैं। उन रसों को पहचानने के लिए परीक्षा में 1 अंक जरूर रहता है। मैं आज इस वीडियो में केवल श्रृंगार रस को पहचानने और उसके उदाहरण मैं बताने जा रहा हूँ, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो पहचानने के तरीके और उदाहरण बताने जा रहा हूँ, यदि आप वो जान लेंगे, समझ लेंगे, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि परीक्षा में जो भी पहचानने के लिए पंक्तियाँ दी जाएगी, वो मेरे द्वारा बताए गए उदाहरण में से होगा, या आपको पहचानने के नियम बता रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रृंगार रस को पहचानने के लिए श्रृंगार रस की परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में जो भी पंक्तियाँ आ जाए, उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि इन पंक्तियों में नायक नायिका के मिलन, दर्शन, स्पर्श, आलिंगन यानी गले लगने का चित्रण होता है और दोनों के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रहती है। अब इस श्रृंगार रस को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, इसके अंतर्गत जब किसी पंक्ति में या किसी काव्य में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, दर्शन, स्पर्श, आलिंगन का वर्णन होता है और नायक नायिका के मध्य प्रेम की अभिव्यक्ति का चित्रण होता है, वहाँ संयोग रस होता है। ठीक इसके विपरीत, जहाँ नायक नायिका की बिछाव की स्थिति का वर्णन हो, नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो गए हैं तथा एक दूसरे की अनुपस्थिति में, एक दूसरे के वियोग में, एक दूसरे से अलग होने की स्थिति में, जब वे एक दूसरे के प्रति दूरी होने के कारण दुख व्यक्त करते हैं, वहाँ
वियोग श्रृंगार रस होता है। आइए अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं श्रृंगार रस के विभिन्न उदाहरण एक एक कर आपके सामने रखता हूँ। पहला उदाहरण जो है वह है, दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिया सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याति सबे सूदी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। विद्यार्थी ध्यान देंगे, परीक्षा में या तो ऊपर की 2 पंक्तियाँ रहेगी या नीचे की 2 पंक्तियाँ रहेगी। इन पंक्तियों में राम और सीता के मिलन का वर्णन है कि जनक के महल में राम दुल्हा और सीता दुल्हन बनी हुई है और दोनों विवाह के मंडप में विराजमान है, जहाँ सीता यानी जानकी अपने कंगन के नग में राम के रूप को निहारती है और प्रसन्न होती है। इस प्रकार इन 4 पंक्तियों में राम के सौंदर्य, फिर राम सीता के मिलन और उनके बीच के प्रेम को दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। अगला उदाहरण है, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बात। ये दोहा बिहारी दास का है। इसमें नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन अर्थात भवन में उपस्थित है, जहाँ नायक और नायिका आँखों ही आँखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार नायक नायिका के मध्य प्रेम की अभिव्यक्ति आँखों के माध्यम से दिखाने के कारण यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। अगला है उदाहरण, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चीटी ज्यों पानी। ये क्लास 10 के जो पहला पाठ है सूरदास, वहाँ से लिया गया है। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की भावना को गुड़ और चींटी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। जैसे चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, उसी प्रकार हम गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। अगला जो है वह है, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यह सूरदास की रचना का एक अंश है। इसमें श्याम अर्थात श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों के मन की पीड़ा को दिखाया गया है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उनके जाने के बाद गोपियाँ कृष्ण के वियोग में व्यथित है और उनकी आँखों से निरंतर अश्रु की धारा बहती रहती है, अर्थात यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। इसके बाद जो अगला है वह है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम्ह देखी सीता मृग नयनी। अर्थात यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस के बारे में बताया गया है कि सीता के रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद राम सीता की खोज में दर दर भटकते हैं। वे खग अर्थात पक्षी, मृग यहाँ मृग का अर्थ यहाँ केवल हिरण नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं से, पक्षियों से, मधुमक्खियों से वह पूछते हैं, क्या तुमने श्री कृष्ण को देखा है, अर्थात यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। इसके बाद जो अगला है वह है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। विद्यार्थी ध्यान देंगे, यदि किसी पंक्तियों में विरह शब्द का प्रयोग हो या विरहनी शब्द का प्रयोग हो, आप निश्चित रूप से वहाँ वियोग श्रृंगार रस लिख सकते हैं। ये चूँकि क्लास 10 के पहला पाठ सूरदास से लिया गया है। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग के अग्नि में
जल रही है और श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती है। और जब श्री कृष्ण नहीं आते हैं तो श्री कृष्ण के तन मन की माफ़ कीजिएगा, गोपियों के तन मन की व्यथा बढ़ जाती है। इस प्रकार यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। अगला है मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोहत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। यहाँ भी वियोग श्रृंगार रस का जिक्र है, जहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ी हुई है। जागते सोते स्वप्न में दिन रात गोपियाँ श्री कृष्ण का नाम जपती रहती है, कान्हा कान्हा पुकारती रहती है। अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की जो दुखद मनोदशा है उसका चित्रण यहाँ सूरदास ने किया है। अगला है मिला कहाँ वह सुख, जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। यह जो है क्लास 10 के ही जो चौथा पाठ है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्या, वहाँ से लिया गया है। यह भी वियोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण है, जहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद स्वप्न में अपनी प्रियतमा को आलिंगन करते हुए देखते हैं। प्रियतमा को आलिंगन करते हुए सुख का स्वप्न देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जागते हैं उनका वह सुखद स्वप्न भंग हो जाता है और कवि जयशंकर प्रसाद निराश हो जाते हैं। इस प्रकार यह भी वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला है विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। यह मादी वर्मा की पंक्ति है। विरह शब्द का प्रयोग हुआ है, यह वियोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण है, मैंने इससे पहले बता दिया है। इसके अलावा अगला जो है मन की मन ही माज रही, अर्थात यहाँ गोपियों के मन की जो अभिलाषा है श्री कृष्ण से मिलने की, वह अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेज देते हैं। यहाँ भी वियोग श्रृंगार रस का यह एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ये बिहारी का दुआ है, जहाँ राधा श्री कृष्ण से बात करने के सुख के लालच में कृष्ण की मुरली छिपाते हैं। श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी मुरली देखी है? तो शुरू में राधा शव अर्थात शपथ कह लेकर कहती है कि मैंने तुम्हारी मुरली नहीं देखी है। ये सुनकर श्री कृष्ण जैसे ही जाते हैं तो उनको जाते हुए देखकर वह हल्के से अपने भाव से आईब्रू से हंस देते हैं। उनको हंसते हुए देखकर श्री कृष्ण फिर उनसे मुरली मांगते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसी बातचीत को हम श्रृंगार रस के अंतर्गत लेते हैं। अर्थात यहाँ राधा और श्री कृष्ण के वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को बिहारी जी ने इस दोहे में दिखाया है। आशा है आप श्रृंगार रस के परिभाषा, उसके भेद और पहचानने के ट्रिक समझ गए होंगे, और विभिन्न उदाहरण जो दिए गए हैं श्रृंगार रस के, ये सब अगर आप समझ लेंगे तो परीक्षा में आप निश्चित रूप से श्रृंगार रस का कोई उदाहरण आए तो आप उसे लिख सकेंगे। इसी तरह बाकी जो 10 रस बचे हैं उन रसों के उदाहरण और उनके पहचानने की ट्रिक मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, आपको मिले।